बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इंतहाई अहम और धमाका खेज खबरें आ रही हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैरूनी प्रेशर जो आया है, इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इमरान खान को रिहा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस हवाले से मैं चंद अहम बयान जो हैं, जो कंपनी के डाउट हैं, जो उनके साथ खड़े रहते हैं, और एक ऐसा बयान भी आपके सामने रखूंगा क्योंकि नून लीग के बहुत ही करीबी हैं। नून लीग ने भी हथियार डाल दिए हैं और नून लीग भी ये चाह रही है कि किसी तरीके से हमारी बचत हो जाए, स्टैब्लिशमेंट चाह रही है हमारी बचत हो जाए, लेकिन सूरत हाल तयशीदा है। मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं ये बताता हूँ कि इस वक्त अगर ये बचना चाहते हैं तो इनके पास दो ऑप्शन है, ये अमेरिका को क्या ऑफर कर सकते हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन कराम, आप देखें कि ये मैं आपको एक बयान दिखा रहा हूँ। ये बयान अनीक नाजी साहब का देखें। अनीक नाजी साहब, आपने याद रखना है कि नवाज शरीफ साहब के खास उल खास आदमी है। नवाज शरीफ साहब के ऐसे समझ लें कि उनके पालतू हैं ये। अब ये क्या कह रहे हैं, आप गौर से जरा पढ़ें इसके बयान को, कि ब्यूरोक्रेसी और आधा निज़ाम पीटीआई के साथ खामोशी से जुड़ चुका है। ये कह रहे हैं अनीक नाजी साहब, माफी की दरखास्तें भी शुरू हो चुकी हैं। इस मरतबा इनका इक़्तिदार नई तरह की आमरीत होगा, किसी जबर पर शर्मिंदा तक नहीं होंगे। अमेरिका को इस पर कोई इतराज नहीं होगा। अफसोस इनके मुखलिस कारकुनों पर जो बुरी तरह मारे जाएंगे। अब नादी, ये ऊपर तो इन्होंने कह दिया ना कि आधी के करीब ब्यूरोक्रेसी उनसे मिल चुकी है, यानी इस वक्त इनको पता चल चुका है ब्यूरोक्रेट्स को भी। नीचे चलो ठीक है, उन्होंने अपना बुग्ज मारा इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान आएगा और बदले लेगा और लोगों को लिटा देगा, ये तो चलो इन्होंने बुक्स मारा, लेकिन ऊपर जो इन्होंने बात की है ना कि आधी के करीब ब्यूरोक्रेसी जो है वो इमरान खान के साथ जुड़ चुकी है। ये बात आपने गौर से देखनी है कि ब्यूरोक्रेसी में जब बात होती है तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की होती है। फिर आप देखें कि ARY न्यूज़, जो कि आपको पता ही है कि इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया जितना भी है वो सारा इस वक्त मुकम्मल तौर पर खरीदा जा चुका है, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल है। लेकिन ARY आप देखिए, ये खबर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि वो रिचर्ड ग्रैनल का वो इंटरव्यू, उसकी एक एक बात वो बता रहा है। ARY न्यूज़ बता रहा है एक एक चीज़ के। रिचर्ड ग्रैनल ने कहा है कि इमरान खान के दौर में जो है डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के तल्लुकात बहुत अच्छे थे, और जो इमरान खान होते यानी गैर रवायती जो एक होते सियासतदान, वो मुल्क को अच्छा चला सकते। ARY को ये इजाज़त मिली हुई है बकायदा तौर पर। इजाज़त के बगैर ARY कहाँ चला सकता है, वो भी शायद उसकी तो जरूरत ही नहीं है वो चला सके। फिर आप यहाँ ना रुके, मैं आपको एक और बयान दिखाता हूँ। रावी का तो आपको पता ही है कि रावी इस वक्त ARY पे बैठा हुआ है खैबर घुमन और चौधरी गुलाम हुसैन के प्रोग्राम में। चौधरी गुलाम हुसैन तो इसको सलाम करने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को स्टैब्लिशमेंट की तरफ से ज़बरदस्ती उस प्रोग्राम के अंदर घुसाया गया है, वो बैठा हुआ है। अब रावी का बयान अगर आप देखें, रावी के बयान से आपको कंपनी का बयानिया, ये तो नून लीग का बयानिया आपने देख लिया कि आधी ब्यूरोक्रेसी उनके साथ मिली हुई है। अब रावी के बयान से मैं कंपनी का बयानिया आपके सामने, अब रावी क्या कह रहा है देखिए जरा आप, कि अगर बैरूनी दबाव आया तो इस मामले में इमरान खान की बात मानी जाएगी। हसन अयूब रावी, अब हसन अयूब रावी क्या कह रहा है कि अगर बैरूनी दबाव आया तो बात इमरान खान की मानी जाएगी, यानी रावी भी इस बात को तस्लीम कर रहा है। रावी का तस्लीम का मतलब है बड़े साहब इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर आ गया तो फिर उसी की बात मानी जाएगी। वो भी नून लीग को एडवांस बताने लग गया है, भाई मुझे ना बाद में कुछ कहना। अब नाज़रीन यहाँ बात नहीं रुकती। इसके अलावा अब आप मुन्ने का देखिए, मुन्ना पहले कैसे धमकियां लगाता था, भाई जी ऐसा जुल्म होगा, तशद्दुद होगा, बड़ा रगड़ा लगेगा, बड़ा तूफान आने वाला है, अगले महीने में और कुछ हो जाएगा, सब भूल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाए। अब मुन्ना क्या कह रहा है, मुन्ने का बयान आप देखिए। मुन्ना कह रहा है कि मैं बड़ी एहतियात से कह रहा हूँ, एहतियात से कह रहा हूँ, यानी वो कह रहा है कि मैं बड़ी एहतियात से कह रहा हूँ कि 9 मई के बाद लोगों के साथ ज्यादती भी हुई बहुत और जुल्म भी बहुत बड़ा हुआ। ये वही मुन्ना है जो पहले कहा करता था 9 मई वालों को तो छोड़ा ही नहीं किसी को जाएगा। अब क्या कह रहा है, रावी कह रहा है कि इमरान खान की बात मानी जाएगी। मुन्ना कह रहा है कि 9 मई के बाद लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, बहुत ज्यादती हुई, लोगों को रगड़ा गया। हालांकि यही इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया था कि जी 9 मई 9 मई 9 मई। अब वो 9 मई का बयानिया भी बढ़ गया है, और इमरान खान साहब ने भी कहा है, वाज़ेह तौर पे कहा है, इनके पास टाइम बहुत कम रह गया। 20 जनवरी आने में क्या टाइम रह गया, कोई टाइम नहीं रह गया। इमरान खान ने भी वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि 2 मुतालबात हैं, इनके ऊपर संजीदगी से अगर मुज़ाकरात होंगे तो ठीक, वरना मुज़ाकरात नहीं होंगे। 1 हफ्ते का टाइम इमरान खान ने दिया है कि इसी के पेशरफ्त हो गई तो ठीक है, वरना हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब इनको समझ नहीं आया, इनके पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया, परेशानी में है। अच्छा, अब परेशानी में तो इनके पास अमेरिका को देने के लिए क्या है। अब नाज़रीन, ये ट्विटर पे
किसी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है और ये बात से आप भी इत्तेफाक करेंगे कि अब फौज के पास दो आखिरी कार्ड बचे हैं। कौन से दो कार्ड हैं जिनका इस्तेमाल वो करके अमेरिका को जो दबाव है उसको कम कर सकती है। नंबर 1 क्या है, इसराइल को तस्लीम करना, यानी इसराइल को तस्लीम करके तो हम क्या करेंगे, आदमी दबाव को कम कर सके। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको खत्म करके जो NPT पर दस्तखत, यानी कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करने का एक मुआहदा है आलमी, उसके ऊपर जो है वो जो है उसके ऊपर दस्तखत करके उसको तमाम किया जा सकता है। और ये जो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और जना आसिम मुनीर साहब की जो मीटिंग हुई है ना, उसके अंदर इसी पॉइंट पर बात हुई है कि अगर अमेरिका की तरफ से दबाव आता है तो हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे या अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल आउट कर देंगे। ताकि सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।